अफगानिस्तान में करीब 20 साल के बाद एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, उनकी पत्नी और कई अधिकारी देश से भाग गए हैं। तालिबान ने अपने नेता मुल्ला बरादर को देश का नया राष्ट्रपति घोषित भी कर दिया है। हालांकि बीच में कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि कोई और राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल में अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई बदहवास सा है और किसी भी सूरत में सुरक्षित देश से भागना चाहता है, निकलना चाहता है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है। कल से ही काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का जमावड़ा है। अब से कुछ देर पहले काबुल एयरपोर्ट से एक हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई। ये वीडियो है आपके सामने। अमेरिकी वायुसेना का विमान C-17 800 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा था। इसी दौरान कुछ अफगानी लोग प्लेन को घेर कर उसमें जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करने लगे। ये देखिए जरा, ये काबुल एयरपोर्ट का नजारा है। पहली तस्वीर जो आपने देखी वो अमेरिकी एयरफोर्स का विमान था। लोगों ने कैसे उसे घेर रखा था। एक और विमान है जिसके ऊपर तक लोग चढ़ गए कि बस किसी भी तरह हमें यहां से लो, बाहर निकालो। कोई प्लेन के टायर में लटका हुआ था, कोई प्लेन के ऊपर चढ़ गया, कोई दरवाजे से लटक गया। उसका नतीजा क्या हुआ ये देखिए जरा। प्लेन जब हवा में उड़ रहा था तो जो लोग लटके हुए थे वो नीचे गिरने लगे। ये देखिए, जान बचाने के लिए एयरप्लेन से लटक गए थे और जान आखिरकार गंवानी ही पड़ी। वो भी कैसे, जरा देखिए। सीधे सैकड़ों फीट ऊपर से जमीन पर आ गिरे और ये वीडियो भी उसका सामने आया। कुछ देर पहले जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी अमेरिकी, ये अमेरिकी एयरफोर्स का विमान था जिस पर ये लोग देखिए कैसे उसको घेर रहे थे, उस पर चढ़ रहे थे। ये देखिए, टायर पर चढ़े हुए हैं, दरवाजे से लटके हुए हैं। उसके बाद जब ये विमान उड़ गया किसी तरह तो कुछ लोग जो लटके रह गए थे वो एक एक करके नीचे गिरने लगे। और एक ये विमान, इसको भी देखिए, घेर कर लोग खड़े हुए, विमान के ऊपर चढ़े हुए। तो आप देख रहे हैं ये हाल है अफगानिस्तान का। ये फिर से देख लीजिए जरा। अमेरिकी वायुसेना के विमान से जो लोग लटके हुए थे, विमान ने टेक ऑफ कर लिया। कुछ ही देर बाद देखिए कैसे धीरे धीरे एक एक करके लोग नीचे गिरने लगे उससे। दिन भर काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी दिखी है। जैसे किसी हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन पर भीड़ दिखती है ना आपको, कि किसी तरह हमें अंदर घुसने का मौका मिल जाए। काबुल एयरपोर्ट पर विमानों के साथ ऐसा हो रहा है। लोग हवाई जहाज को घेर रहे हैं, उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, किसी भी तरह बस जगह मिल जाए हवाई जहाज में। बेकाबू बदहवास लोग। सिर्फ काबुल ही नहीं, अफगानिस्तान के कई शहरों में इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां सड़कों पर लोग बदहवास घूम रहे हैं। कई जगह लूट हो रही है। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग भी हुई है। फिलहाल अमेरिकी वायुसेना ने काबुल एयरपोर्ट को घेर रखा है सुरक्षित करने के लिए उसे, लेकिन लोगों का जमावड़ा वहां पर लगातार है। तालिबान और अमेरिकी वायुसेना, अमेरिकी सेना, उसके बीच फायरिंग भी हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। वो तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। तालिबान लड़ाके भी काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद अमेरिकी सेना और तालिबान के बीच फायरिंग हुई है। उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। अब ये सड़कों की तस्वीरें जरा देखिए। गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं तालिबान के लड़ाके सड़कों पर, क्योंकि अब कब्जा तो हो ही गया है। अब आपको जरा ये डेवलपमेंट भी बता दें कि कल जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके बड़े नेता यानी अफगानिस्तान सरकार के नेता तो भाग गए। और ये तस्वीर देखिए जरा, तालिबान के नेता राष्ट्रपति भवन के अंदर, महल के अंदर कैसे कब्जा जमाए बैठ गए। ये देखिए जरा, ये राष्ट्रपति भवन है अफगानिस्तान का, जहां तालिबान के नेता और लड़ाके पहुंच गए और वहां बैठकर देखिए ये वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद इस वीडियो को जारी कर रहे हैं ये संदेश देने के लिए
कि अब हमारी सत्ता है, हमारा शासन है। राष्ट्रपति भवन में खाना खाया, लड़ाकों को खाना खिलाया तालिबान के नेताओं ने, और यह दिखा दिया कि अब हमारा राज है। हर जगह तालिबानी लड़ाके अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लड़ाके आज असेंबली में भी पहुंच गए और वहां यह दिखाने की कोशिश की कि अब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। यह देखिए जरा, यह असेंबली की तस्वीरें। वहां पर भी तालिबान, राष्ट्रपति भवन में तालिबान, असेंबली में तालिबान। अब आपको बता दें, कंदहार हो, हेरात हो, मजार शरीफ हो, जलालाबाद जैसे शहर, 34 में से 25 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। और बाकी जो कुछ थोड़े बहुत इलाके बचे हैं, वहां भी ऐसा लगता है अब तालिबान को कोई रोक नहीं पाएगा। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। राजधानी काबुल में जगह जगह चेक पोस्ट हैं। इन चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। शहर में कई जगह ट्रैफिक जैम हो गया है। ये देखिए जरा, काबुल की सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं और बहुत से लोग तो घरों से निकल ही नहीं रहे क्योंकि पता नहीं बाहर क्या होगा। ये देखिए जरा, लोग किसी भी तरह से देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, ये सड़कों पर ट्रैफिक जैम, ये देखिए लंबी लंबी लाइनें गाड़ी। ये अफगानिस्तान की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें तालिबान के टेक ओवर करने के बाद। बिल्कुल अफरा तफरी हर जगह। अब तालिबान के राज में अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत बयां करती तस्वीरें टीवी पर दिखी। तालिबान का एक लड़ाका न्यूज रीडर को हटाकर खुद टीवी पर अपनी जीत का ऐलान करने लगा। अफगानिस्तान का जो टीवी स्टेशन है वहां पर न्यूज एंकर को हटाकर अफगानिस्तान का एक लड़ाका बैठ गया और यह बताने लगा कि अब हमारा कब्जा हो गया है। यह अफगानिस्तान का टीवी चैनल है, उसकी तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है आपको। अफगान टीवी और रेडियो कंपनी का भी दौरा किया है तालिबान के लड़ाकों ने और पत्रकारों में अपना भरोसा जगाने की कोशिश की है। तालिबान यह बताना चाह रहा है, यह जताना चाह रहा है कि उसके राज में पत्रकारों के हित सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसके लड़ाकों की हरकतें इन दावों के बिल्कुल उलट दिख रही हैं। लोगों में 20 साल पहले के तालिबान राज का खौफ गहराता जा रहा है, जब अफगानिस्तान में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई थी, आपको भी याद होगा। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और सवाल बिल्कुल सीधा है, बहुत सिंपल। यूएस भागा, तालिबान आया, अफगानिस्तान का क्या होगा? और दूसरा, मुल्ला बरादर राष्ट्रपति, क्या होगी भारत की कूटनीति? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ मेहमान कौन है, परिचय करा दूं जल्दी से। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा राष्ट्र की बात में आज जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, वो भी मेरे साथ हैं। मेरे साथ कुर्बान अली हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय खासतौर से दक्षिण एशिया मामलों के जानकार हैं, खुद अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं, वहां के हालात को अच्छी तरह समझते हैं। कुर्बान अली। अतहर काजमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद से लाइव दिख रहे हैं आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर। और जीनिया बहल मेरे साथ हैं, ओहायो यूएसए से। जाहिर है अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है 20 साल से अफगानिस्तान में, और अब कैसे उसे वहां से भागना पड़ा या उसने भागने का फैसला किया, ऐसा क्यों किया, क्या वाकई अमेरिका में इस फैसले का स्वागत हो रहा है, जीनिया बताएंगी। लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद एक शख्स की दुनिया भर में चर्चा है और वो है तालिबान का नेता मुल्ला बरादर, जिसे नया राष्ट्रपति बनाया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आइए आपको बताते हैं ये मुल्ला बरादर है कौन। बहुत जरूरी है यह जानना, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आप मुल्ला बरादर का नाम कई बार सुनेंगे, इसीलिए आज आपको बताना जरूरी है कौन है ये मुल्ला बरादर। मुल्ला का पूरा नाम अब्दुल गनी बरादर है। अब्दुल गनी बरादर तालिबान की स्थापना करने वाले 4 लोगों में से एक है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। बरादर कंदहार के मियांवाद में मदरसे का संचालक है। 1994 में तालिबान के गठन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तालिबानी सेना का यह उप प्रमुख भी रहा है मुल्ला बरादर।
तालिबानी शासन के दौरान बरादर को उप रक्षा मंत्री बनाया गया था। तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का यह सहयोगी रहा है। मुल्ला उमर आपको याद होगा। कहा जाता है सड़क किनारे आईईडी बिछाने की रणनीति बरादर ने ही बनाई थी। मुल्ला बरादर ने अमेरिकी सेना के विरोध में हिंसक संघर्ष की कई बार अगुवाई भी की थी और अब उसे इनाम दिया जा रहा है। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जीनिया आपसे शुरू करता हूं। जीनिया, अमेरिका जिस तरह से भागा है वहां से, और मैं जानबूझकर बहुत सोच समझकर भागा है शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तस्वीरें खुद अपनी कहानी कह रही हैं। जिस तरह से यूएस एयरफोर्स के प्लेन्स को काबुल एयरपोर्ट से उड़ना पड़ा, भागना पड़ा, क्या अमेरिका में, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां के लोगों में इस डिसीजन का, इस फैसले का स्वागत हो रहा है, या फिर लोग कह रहे हैं कि यह गलत हो गया क्योंकि तस्वीरें कुछ और कह रही हैं अफगानिस्तान की? देखिए, अमेरिका में सेंटिमेंट्स थोड़े मिक्स्ड हैं। जिस तरह से अमेरिका भागा है बहुत ही चौंका देने वाली बात है। 20 साल से यूएस ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड सिंस 9/11 जब ये हुआ। लेकिन ब्लिंकन ने जो कहा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो जरा उस पर मैं आई वांट टू ब्रिंग अटेंशन टू दैट। उन्होंने ये कहा कि 20 साल पहले जब 9/11 अटैक हुआ था, हम उस वजह से गए थे टू टैकल अलकायदा। अब वो वॉर खत्म हो चुका है एंड दैट इज नॉट ट्रू। आप देख ही रहे हैं, सितंबर 11 तक बाइडेन ने बोला था कि वो सारे ट्रूप्स वहां से निकाल देंगे, और एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को सबमिट करी गई थी उसमें क्लियरली ये लिखा गया था कि द गवर्नमेंट ऑफ घनी विल कोलैप्स, एंड इट डिड। और अब जिस तरह से अमेरिका वहां से भाग रहा है, आपने जो अपने दर्शकों को जो फुटेज दिखाई है, आप देख ही सकते हैं कि अमेरिका ये वॉर नहीं जीत पाया है। अगर वो जीतने के इंटेंशन से गया था, सो दैट इज नॉट द केस। तालिबान हैज टेकन ओवर अफगानिस्तान, और जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि तालिबान टेक्स ओवर अफगानिस्तान, डिस्पाइट द फैक्ट कि जब यूएस अफगानिस्तान में था तब लोगों को लगता था कि यूएस एक इन्वेडर है। 170,000 people from Afghanistan as well as US troops have been killed in the last 20 years. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो प्रेसिडेंट बिडेन का स्टांस है, और नॉट लार्जली वेलकम इन द यूएस सेनेट। काफी रिपब्लिकन्स ने जिस तरह से बिडेन ने हैंडल किया है इस सिचुएशन को, बहुत क्रिटिसाइज किया है। निकी हेली से लेके सेनेट मेजॉरिटी लीडर मिच मैकॉनेल तक, काफी लोगों ने प्रेसिडेंट बिडेन को क्रिटिसाइज किया है। तो सेंटिमेंट काफी मिक्स्ड है कि एक तरफ आप ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जिस पर्पस से अमेरिका गया था 20 साल पहले अफगानिस्तान, वो पर्पस डिफीट हो गया है नाउ दैट द तालिबान हैज टेकन ओवर। बिल्कुल सही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका हार गया, तालिबान जीत गया। 20 साल की एक और वॉर, एक और लड़ाई, एक और जंग अमेरिका को हारनी पड़ी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे वियतनाम में हुआ था, जैसे इराक में हुआ था, बिल्कुल वही अब अफगानिस्तान में भी हो रहा है, यह कहा जा रहा है। लेकिन जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट, एक वीडियो जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही है, वो बड़ा वायरल भी हो रहा है। जो बाइडेन कहते हैं, हमने कोई ठेका थोड़े ले रखा है दुनिया भर की सारी समस्याओं का। जहां जहां दुनिया के अलग अलग देशों में समस्याएं होंगी, सब जगह हम अपनी फोर्स थोड़े भेजते रहेंगे। ऐसा लगता है कि अब 20 साल बाद जो बाइडेन को यह बात समझ में आ गई कि हमको शायद, अगर आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम वहां पर इनडेफिनेटली अपनी फोर्स रखते, या जहां भी दुनिया में कहीं कोई समस्या हो वहां हम अपनी फोर्स भेज देंगे, ये गलत है। लेकिन बहुत सारे देश अब स्वागत कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। अतर काजमी, अफगानिस्तान आजाद हो गया, तालिबान का राज आने से अफगानिस्तान आजाद हो गया। वो तालिबान जो औरतों को बुरके से निकलने नहीं देता, फिल्म, म्यूजिक, क्रिकेट, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं होने देता, उनको स्कूल नहीं जाने देता, वो तालिबान अगर अफगानिस्तान पे राज करने लगेगा तो अफगानिस्तान आजाद हो गया वाकई। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, आपकी पहली गेस्ट ने भी जो यहाँ पे जिक्र किया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज इस सिचुएशन में हम क्यों हैं।
after $1 trillion, after mightiest military alliance in the history of human beings, के इतना मजबूत कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था जो 20 साल से अफगानिस्तान में बैठा, और वो तालिबान जिसकी एक चप्पल फटी हुई होती है और एक पाँव नंगा होता है, उसने दोबारा पूरे तालिबान पे कब्जा कर लिया। आप भी बता रहे हैं, अब ये क्यों हुआ? इसमें फेलियर किसका है? क्या 20 साल में उन्होंने कोई ऐसा किया कि इनको एंगेज करते, कोई वहां पे पॉलिटिकल इसका हल निकालते? और दूसरी बात जो आपने की कि वो तालिबान जिसकी जो एंटरटेनमेंट नहीं चलने देते, सिनेमा नहीं चलने देते, आपने खुद ही अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जितनी जंग उन्होंने मैदान पे लड़ी उससे ज्यादा जंग वो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, आईफोन से वो वीडियोस बना रहे हैं, टेलीविजन पे जाके वो खुद अनाउंस कर रहे हैं। ये तो वो लोग थे जिनकी तस्वीर भी कभी मैंने और आपने नहीं देखी थी, ये तस्वीर भी नहीं दिखाते थे। तो टाइम्स हैव चेंज्ड एंड तालिबान हैव जो है ना वो भी चेंज हुए हैं, उन्होंने भी इवॉल्व किया है। लेकिन देयर इज नो डाउट कि इस वक्त वहां पे केओस भी है, इस वक्त वहां पे लोगों के अंदर डर भी है, खौफ भी है। अतर काज़मी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं उसी पर रुकना चाहता हूं एक सेकंड। आपने कहा ये वो तालिबान नहीं है जो 20 साल 25 साल 30 साल पहले था। क्या ये तालिबान आप उम्मीद करते हैं, और वाकई ईमानदारी से बताइएगा, आप उम्मीद करते हैं ये तालिबान वो तालिबान नहीं होगा? ये तालिबान सिर्फ शरिया के हिसाब से पूरे देश को नहीं चलाएगा? ये तालिबान औरतों को उनके हुकूक देगा? आपको ऐसा लगता है, उम्मीद है आपको? देखिए, इसमें यही है ना कि जो चीज भी होती है हम उसका सबूत देख के या ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही फैसला करते हैं। जिस तरह पहले हमने बताया कि किसी ने कभी मुल्ला उमर की तस्वीर भी नहीं देखी थी। आज जो मुल्ला बरादर हैं या जो तालिबान के लीडरशिप हैं, वो चाइनीज के साथ भी बैठे हैं, वो इंडियन से भी बात करते हैं, वो ईरानियन से भी बात करते हैं, वो अपनी सेल्फीज लेके भी सोशल मीडिया पे चढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा चेंज है, उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा कि इस वक्त वो उस तरह की सिचुएशन लाएं। एक तरह से वो खुद भी गुडविल अपनी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से बार बार वो ये कह रहे हैं कि तमाम एम्बेसीज का जो स्टाफ है वो यहां से बेशक मत जाए, सेफ है। लेकिन ओनली टाइम विल टेल, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी तो ये इनिशियल स्टेज है। लेकिन पाकिस्तान इतना खुश क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई। देखिए, हम सब समझते हैं, जानते हैं हम सब हैं कि पाकिस्तान खुश क्यों है, लेकिन मैं आपसे मुझे आपसे सवाल पूछना है तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। पाकिस्तान खुश है, इसका मतलब यह है ना कि यह सब पाकिस्तान चाइना की बैकिंग थी तालिबान को, इसीलिए वो जब वो जीत गए तो अब आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका का उसमें दखल कम हो गया, इंडिया का दखल कम हो गया, बाकी जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं उनका दखल कम हो गया। अब पाकिस्तान और चाइना चलाएंगे तालिबान के जरिए अफगानिस्तान को अपनी मर्जी से, जैसे चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तरफ तो ये कहा जाता है, ये नैरेटिव दिया जाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक ऐसा कंट्री है जो किसी टाइम भी कोलैप्स कर जाता है। दूसरी तरफ हम उसको इतना ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं कि जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन आर्मीज थी, इंटेलिजेंस सर्विसेज थी, उन सबको पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक कंट्री को इतना बड़ा रोल प्ले करे। चीज वही है जो बार बार पाकिस्तान का एक दरीना मौकिफ है कि सबको टेबल पे बैठाओ, सबसे बात करो। अगर आप बंदूक के जोर के ऊपर इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो वो हल नहीं हो सकता। दूसरी आखिरी बात मैं इसमें इतनी सी ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में कोई खुशी नहीं बना रहा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में अशरफ गनी के जाने का कोई मौन भी नहीं कर रहा, इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट के हमें बहुत सारी शिकायत थी कि हमारी कंट्री के खिलाफ उनकी जमीन इस्तेमाल होती रही। तो इस वजह से तालिबान का कोई सेलिब्रेट करे या ना करे, उनके जाने की मॉर्निंग या उनके जाने का अफसोस भी किसी को नहीं। नहीं, लेकिन जब इमरान खान कहते हैं कि वाकई एक तरह से अफगानिस्तान आजाद हो गया, आजाद हो गया का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आजाद हो गया, ठीक है, आजाद हो गया तब कहा जाता कि मान लीजिए वहां पर इलेक्शन हो गए होते और वहां की अवाम के हिसाब से एक चुनी हुई सरकार आ जाती, तब तो हम मानते कि चलिए वहां सेलिब्रेट करने का, जश्न करने का एक मौका है। लेकिन सिर्फ यूएस के वहां से भाग जाने से पता नहीं। खैर, एनीवे, जैसे मैंने कहा, सबको पता है, एक एक एनालिस्ट को पता है। अभी देखिए, जैनी साहब और के सिन्हा मुस्कुरा रहे हैं। एक सेकंड में आ रहा हूं सर आप दोनों के पास। लेकिन कुर्बान अली साहब, आप तो खुद वहां पर होके आए हैं, आप तो बहुत अच्छे से वहां के लोगों की नब्ज को भी समझते हैं। क्या अफगानिस्तान के लोग जो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए प्लेन्स पे चढ़ चढ़ के भाग रहे हैं कि हमें बस यहां से निकलना है, तालिबान आ गया, पता नहीं क्या होगा। तो ये केओस कुछ वहां पर आपको लगता है कुछ सेटल हो पाएगा आने वाले दिनों में? क्या तालिबान वो कॉन्फिडेंस जगा पाएगा लोगों में? पहले आप जो अतर काज़मी से सवाल कर रहे थे, माफ कीजिएगा, आपने शायद अपना स्क्रीन से म्यूट कर दिया है, उसको अनम्यूट कर दीजिए कुर्बान अली साहब। मैं ये कह रहा हूं कि अतर काज़मी से जब आप बात कर रहे थे तो आपका जो सवाल था वही दरअसल गलत था। कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान को बनवाया,
तालिबान की हुकूमत किसने कायम करवाई? हाँ। पाकिस्तान ने करवाई। सिर्फ 3 देश थे जिसके कूटनीतिक संबंध थे, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान। और जो आईएसआई के चीफ थे हमीद गुल, उन्होंने इस्लामाबाद में मुझे बड़े फख्र के साथ बताया कि जब मैं उतरता था काबुल में तो मेरे लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था और मैंने तालिबान की हुकूमत बनवाई। वो बड़े फख्र के साथ इस बात को कहते थे। तो देखिए, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। पाकिस्तान ने खुद माना कि जब 9/11 हो गया और अमेरिका ने कहा कि अब हम आ रहे हैं वहां जंग करने के लिए, तब पाकिस्तान ने कहा कि अब हम तालिबान को कोई समर्थन नहीं देंगे। उसके पहले तक ऑन रिकॉर्ड है, अहमद रशीद की किताब में है कि 1 लाख से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी। परवेज मुशर्रफ ने खुद माना कि हमने ट्रेनिंग दी, हमने तालिबान को बनवाया। तो जिन्होंने बनवाया आप उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसका क्रेडिट ना लें, तो ये तो वही बात ना हुई साहब। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को खुशी है कि हाँ, अब उसकी एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आई, क्योंकि उसके पहले जो गवर्नमेंट थी वहां हामिद करजई की या अब्दुल गनी की, तो भारत समेत तमाम दुनिया के देश जो डोनर कंट्रीज हैं उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए थे। भारत ने वहां यूनिवर्सिटियां बनाई, अस्पताल बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए, सड़कें बनाई, डैम बनाए। वो सब दाव पे लग गया है। ये भारत को सोचना पड़ेगा कि अब आने वाले दिनों में क्या करना है। लेकिन अफगानिस्तान में आज तालिबान ये कह जरूर रहे हैं कि साहब हम वो नहीं है। और ये भी शुरुआत, माफ कीजिएगा, अमेरिका ने की थी। गुड तालिबान और बैड तालिबान का टर्म सबसे पहले अमेरिका ने ही चलाया था। तो हमने की है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। अब अमेरिका जिन हालात में भागा है, इसकी भी जरूर निंदा होनी चाहिए कि वैसे तो वो दुनिया का ठेकेदार बनता है, हर जगह थानेदारी करता है, वियतनाम से लेके सोमालिया से लेके इराक और अफगानिस्तान। और अब जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि साहब हम कोई ठेकेदार थोड़े ही हैं, तो ठेकेदार नहीं तो भैया आपसे किसने कहा था? आप आए थे 9/11 के बाद ये कह करके कि साहब अल-कायदा और उसके नेता उसामा बिन लादेन और अयान जहवारी वो वहां बैठे हुए हैं और इसलिए हम तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियों पे बमबारी करेंगे। और की आपने, और करने के बाद में आपने तालिबान को वहां से भगा दिया और कब्जा कर लिया। लेकिन पिछले 20 साल में आज अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह की तैयारी की थी समझ में नहीं आता। इतना अरबों डॉलर खर्च किया गया वहां पे और आप अफगानियों को ट्रेन नहीं कर सके। तालिबान 3 दिन में आ गया, जबकि CIA कह रहा था, डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिका के कह रहे थे अभी 30 से 90 दिन में आएगा। वो 3 दिन में आ गया। तो अब वो आ गया, ये रियलिटी है। अब पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये तय करना है कि इस रोग स्टेट से कैसे निपटेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए नासूर हैं। सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि जो सारे आतंकवादी गुट हैं वो वहां पनाह लेंगे। और इससे जाहिर है कि भारत की चिंताएं बढ़ जाएंगी। उस पर गंभीरता से सोचा जाना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अपने दर्शकों को जरा 4-5 पॉइंट्स में एक बार दिखा भी देता हूं, फिर आ रहा हूं जैनी साहब और सिन्हा साहब। सवाल यही है ना, अफगानिस्तान पर तालिबान राज हो गया है। अब हर हिंदुस्तानी ये सोच रहा है, ये तस्वीरें देखकर और ये सुनकर, तालिबान आ गया, पड़ोसी देश है हमारा, अब इंडिया पर क्या असर हो सकता है? अब भारत पर क्या असर होगा, बहुत बड़ा सवाल है। भारत को अब अफगानिस्तान में मौजूद अपने राजनयिकों, कर्मचारियों और नागरिकों की सबसे पहले चिंता होगी। उनको वहां से किस तरह सुरक्षित निकाला जाए। सवाल यह है, क्या सरकार पहले की तरह अब भी अफगानिस्तान के नागरिकों का अपने यहां स्वागत करेगी? रेफ्यूजीज आएंगे, क्या रेफ्यूजीज को अपने यहां आने देगी, स्वागत करेगी? लश्कर और जैश जैसे संगठन को हमले का क्या अनियंत्रित स्थान नहीं मिल जाएगा? तालिबान के आने से पाकिस्तान सेना और ISI का प्रभाव वहां भी बढ़ेगा और क्या उनकी शरारतें नहीं बढ़ जाएंगी? सवाल यह है, क्या तालिबान के लड़ाके कश्मीर की तरफ रुख करेंगे? क्या ISI तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा? अफगानिस्तान में चल रहे भारत के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? हजारों करोड़ रुपया वहां लगा हुआ है भारत का। अफगानिस्तान से भारत के कूटनीतिक रिश्ते, क्या भारत डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेगा तालिबान के साथ? क्योंकि भारत ने कहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट में, अगर कोई भी सत्ता, सरकार बाय फोर्स हासिल की जाती है, हम उसे नहीं मानेंगे। पर बाय फोर्स तो हुआ नहीं है। अब चाबहार बंदरगाह है, उसकी उपयोगिता पर सवालिया निशान लग सकता है। रणनीतिक तौर पर सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान मजबूत तो हो जाएगा,
चीन को भारत के खिलाफ बढ़त मिल सकती है, क्योंकि चीन सबसे पहले स्वीकार कर चुका है तालिबान का नया राज। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर CPEC, उसके लिए एक और सहयोगी जो मिल गया है अब चाइना को। ओके, जैनी साहब, मैं पहले हर हिंदुस्तानी की तरफ से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हमें वो तस्वीर याद है जब कंदहार में इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक करके वहां उतारा गया था और हमारे यहां से 5 आतंकवादियों को वहां ले जाकर छोड़ा गया था। तब हमारे उन पैसेंजर्स को उन्होंने वहां से रिहा किया था। अब कहेंगे पाकिस्तानी आतंकवादी थे। नहीं जी, पाकिस्तानी आतंकवादी तो थे, लेकिन वहां तालिबान के कब्जे में कंदहार में जाकर जब शरण ली थी उन्होंने, तब उन्हें पूरा सपोर्ट वहां पे मिला था। उसका वीडियो, तस्वीरें सब जगह हैं। जैनी साहब, क्या हिंदुस्तान को फिक्र करनी चाहिए तालिबान के आने से? बयान करना मुश्किल। पहले तो मैं वो बात लेता हूं जो आप कह रहे हैं कि बाइडेन ने बोला कि हमने दुनिया का ठेका नहीं लिया है। मैं आपके चैनल के थ्रू उनसे यही सवाल पूछना चाहूंगा, अगर ठेका नहीं लिया है तो फिर टेंडर क्यों डाला? भले ही उस समय सरकार कोई दूसरी हो, टेंडर ही नहीं डालना चाहिए था ना। आप जिस तरीके से वियतनाम से भागे, जिस तरीके से इराक से भागे, जिस तरीके से बागी जगह को आपने टर्मोइल में छोड़ दिया, ऐसे एक देश को इतने फैलाओ, एक माउंटेनस अंडर डेवलप्ड एरिया को आपने टर्मोइल में एकदम छोड़ दिया है। दूसरी बात, पाकिस्तान की सरजमीं पे बैठकर वहां के वक्ता ये बात जरूर कह सकते हैं कि वो तालिबान नहीं होगा और ऐसा होगा, बड़ा अच्छा होगा। हमें जानना जरूरी है मानक कि तालिबान है क्या। तालिबान अब गए होंगे भले ही अलकायदा के लिए। तालिबान और अलकायदा में फर्क मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि तालिबान है क्या? तालिबान इज नॉट ए होमोजेनियस ऑर्गेनाइजेशन। तालिबान इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, आपका ईस्ट इस्लामिक, दे आर ए हॉच-पॉच ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट जल्लादी जिहादी। और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाएंगे। ऑलरेडी वहां पे जो पेंटिंग्स और वो थी, उनके ऊपर में सफेदी लगाना शुरू कर दिया है। तो ये बात मानने की है कि सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड। चाइना ने, मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा, मेरी बात आप लिख के रख लीजिए कि 24 घंटे के अंदर में चाइना उनको रिकॉग्निशन देगा, क्योंकि चाइना का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। चाइना चाहता है कि उनको एक ऐसी जगह मिल जाए जहां से कि वो अपना BRI का इनिशिएटिव निकाल सके, CPEC कॉरिडोर को बढ़ावा दे सके, और एक और टट्टू उनको मिल जाए पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान के माफिक। तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना में नाउ दिस विल बिकम अ वेरी बिग नेक्सस। हम क्वाड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर, अमेरिका कितनी दूर, जापान कितनी दूर, और इंडिया कहां? अरे ये ट्रॉड बैठा है आपके बिल्कुल दुश्मन ट्रॉड, पाकिस्तान, चाइना एंड नाउ तालिबान। हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी उसके प्रति? आज तक हम तालिबान को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की कोट करते रहे हैं। अभी कतार में भी हमने उनकी बात नहीं मानी। कतार में ये बोला 15 देशों ने कि अगर जोर से और हथियार के बल से अगर सरकार बनेगी हम नहीं मानेंगे। आप कहते हैं कि ये जोर और बल नहीं है, तो फिर अशरफ गनी गया क्यों? अगर जोर और बल और हथियार का डर नहीं था तो क्यों गया गनी? दिस काबुल has been taken over by force. It has been taken over by the power. मतलब आप कह रहे हैं इंडिया को तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, जैनी साहब? अब ये फॉरेन पॉलिसी मैं तो आता नहीं हूं, लेकिन यही है जैसे हमने बर्मा में किया, म्यांमार में किया। म्यांमार में हमारा रुख कुछ था। अब देखिए जैनी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। सिन्हा, के सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। जनरल सिन्हा, इंडिया को क्या करना चाहिए? तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कूटनीतिक रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने चाहिए, या फिर उससे दुश्मनी जैसी अभी तक होती आई है उसको उनको टेररिस्ट हम बताते रहें? जनरल सिन्हा, देखिए माना कि आपके डिस्कशन का टोटल ना ताल है ना लय है। आप क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जो कि आप पूछ रहे हैं और मैं आपको जवाब देता हूं। कुछ मैं तो कहता हूं कि कर देना चाहिए। यदि पूरा विश्व करेगा तो इंडिया को क्यों रहना चाहिए? देखिए,
देखिए बात समझिए, आपने पहले मुल्ला ब्रदर के बारे में कुछ बोला और बड़ी बातें छिपा गए। मुल्ला ब्रदर पाकिस्तान के जेलों में था, अमेरिका ने उसको जेल में डाला था 10 साल, 2018 में उसको रिहा किया गया है। जो आज आप ये कह रहे हैं ना मुल्ला ब्रदर 2018 में, और पाकिस्तान, देखिए अमेरिका का क्या गलती है और अमेरिका कहां फंसा है। ठीक है ना, अमेरिका के ऊपर सब आप लोग वो बहुत इजी है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। आपको पता होगा 2018 में ये जो आज के इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं बैठे हैं, जो आपके काजमी साहब यहाँ, वो 2 बार गए काबुल, और काबुल में जाकर के वो अशरफ गनी से मिले हैं, और उसके बाद अशरफ गनी 2019 में आए पाकिस्तान और उनको रिहा किया गया 2018 में, और उसको बोल दिया गया कि हम पॉलिटिकल सेटलमेंट करेंगे। अमेरिका को गोली खिलाई, गोली, बात वो है। अमेरिका को गोली किसने खिलाया? और अमेरिका क्योंकि फ्रंटलाइन स्टेट मानता था पाकिस्तान को। पाकिस्तान यूएसएसआर को तोड़ने में सबसे आगे रहा है, आप उसको मानिए ना मानिए। वो इतना मिलिट्री साजिश कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आप बैठ करके इनको आप गालियां निकालेंगे। उसने यूएसएसआर को तोड़ने में किसी का हाथ है तो पाकिस्तान, और आज यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है और तोड़ने में तो वो है उसके पूरे वर्ल्ड की जो एक इमेज है, ग्लोबल इमेज, उसको खत्म करने में हाथ है पाकिस्तान का। देखिए मुल्ला ब्रदर को ले जाकर के गोली खिलाया कि ये हम इनको सत्ता दे देंगे, ये पॉलिटिकल बात से कहा किया यूएई में। यूएई ने भारत को धोखा दिया। ये जो हमारे बॉर्डर के ऊपर में जो फायरिंग रुकी है ना, यूएई हमारी मध्यस्थता कर रहा था कि आप, भारत भी फंसा हुआ है, क्या आप इनको फायरिंग मत करो, सो दैट ये जो तालिबान है, तालिबान के साथ जो लश्कर हैं, जो हिजबुल मुजाहिदीन हैं, जो जेईएम हैं, और पाकिस्तान आर्मी चली जाए वहां काम करने के लिए। आप बात क्या करते हैं? देखिए स्ट्रैटेजिक चीज को समझने के लिए आपको चाणक्य बुद्धि होनी चाहिए। और मानक साहब, ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये सुनियोजित, कोई भागा भूगा नहीं, ये एब्सोल्युटली ये लिखी हुई कहानी है। उस तरह से चीजें हुई। अशरफ गनी के लिए वहां पर भेज दिया एयरक्राफ्ट, चिनूक खड़ा था, भागे, और आज कहां है? ओमान में, और कल पहुंचेंगे। वो टेक्नोक्रेट है, ये जनमय खालीजात जो इंटरलोकेटर है अमेरिका के, जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है। आप चाइना को बोलिएगा, चाइना, मैं चाइना होता शी जिनपिंग तो मैं इससे ज्यादा करता, मैं क्यों नहीं करूंगा? भारत उसका दुश्मन है। यदि पाकिस्तान को करता है तो फ्रंट स्टेट बनाया हुआ। आज पाकिस्तान के चारों हाथ, मगर मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरी बात सुनना चाहेंगे, ये पाकिस्तान जलेगा, चाइना खत्म होगा, ये चाइना फंसा होगा। देख लीजिए, मेरी बात आप नोट कर लीजिए। जनरल सिन्हा एक सेकंड, ओके। जनरल सिन्हा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी उसमें, आपने कहा अगर पूरी दुनिया तालिबान को रिकॉग्नाइज करती है तो इंडिया क्यों ना करे। यही तो सबसे बड़ी दुविधा इस समय उन देशों के सामने आने वाली है जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अशरफ गनी की सरकार से बना के रखे थे। अब तालिबान आएगा तब क्या करेंगे? जीनिया, क्या यूएस रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएगा? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है, एक सीक्रेट डील तो हुई है जिसके तहत ब्लडलेस कू हो गया, ब्लडलेस कू। कहीं कोई फायरिंग नहीं हुई, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई। जीनिया, ये जो कह रहे हैं ना, 1 मिनट बाद रखा, सॉरी आपको रोक रहा हूं। हाँ बोलिए सिन्हा साहब, क्योंकि आपके चैनल में मैं कभी आता हूं। ये जो चीज है ना, ये 6 महीने के बाद टूट जाएगा। ये भरोसा दिया था जलमाए खालिजाद ने, और उसको चाइना ने बोला कि नहीं 15 दिन में करो, रशिया भी बोला उसको, और उसके बाद ईरान ने बोला अमेरिका को नीचा दिखाना और जूता मारना है। और इसमें पूरा का पूरा षड्यंत्र, ये जो पत्रकार बैठे हैं ना, आपके वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं पाकिस्तान से, इनको पता है। और ये चीज ये नहीं हुई, ये पूरे, आप उनकी आर्मी की बात करते हैं, उसकी आर्मी कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, अफगानिस्तान आर्मी 5 साल के लिए आती है, पैसे नहीं मिले 2 साल के तनखे, वो अपने हथियार के साथ 4थे साल में तालिबान ज्वाइन करता है।
ये बातें क्यों नहीं उठती हमारे मीडिया में? उसके पुलिस फोर्स को 6 साल से जानबूझ करके पैसा नहीं दिया गया। तो मानक जी वो तालिबान को नहीं ज्वाइन करेंगे तो किसको करेंगे वो? ओके, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। अतर, एक सेकंड में आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। जीनिया, पहले बताइए यूएस क्या करेगा अब तालिबान के साथ? देखिए, यूएस जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, जो व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट रिलीज किया है और जो उन्होंने बोला है और जो इस शो पे भी उस बात पे चर्चा हुई है, ही हैज क्लियरली सेड कि हम 20 साल पहले एक पर्पस से गए थे टू फाइट टेररिज्म इन अफगानिस्तान एंड टू टेक रिवेंज फॉर 9/11। ठीक है, वो काम अब पूरा हो चुका है। अमेरिका चाहता है कि वो अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर ले, ठीक है ना। वाइल यूएस इज अ डेमोक्रेसी, और उस हिसाब से तालिबान को सपोर्ट करना या तालिबान के साथ हाथ मिलाना इज नॉट समथिंग दैट वी सी हैपनिंग पर व्हाट हैज बीन सेड। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करे ही ना, तालिबान के मामले में दखल अंदाजी करे ही ना। जिस तरह से भागा है अमेरिका वहां से, डिस्पाइट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स टेलिंग बिडेन कि वहां पे तालिबान इज गोइंग टू टेक ओवर, ऐसा लगता है कि they weren't worried। ओके, मतलब जो उनके सिटीजन्स के साथ हो रहा है, मतलब अब अफगानिस्तान में जो हो वो हो उनकी बला से, जो भी हो उनकी बला से, हमें वहां से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हाथ जला चुके हैं। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है, भारत के पास विकल्प क्या है? जल्दी से आपको कुछ पॉइंटर्स दिखाता हूं। भारत के पास विकल्प क्या है और इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब तालिबान की वहां पर सत्ता आने के बाद उन्हें रिकॉग्नाइज करेगा इंडिया या नहीं करेगा, करना चाहिए या नहीं करेगा। अब सवाल यह है, भारत इंतजार करो और देखो, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी वहां पर अपना सकता है। एक विकल्प यह है। फिलहाल अभी देखते हैं भाई क्या होता है, कौन देश उनको रिकॉग्नाइज करता है, मानता है, कौन नहीं मानता है। दूसरा विकल्प है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांत को मानते हुए तालिबान को खारिज कर दे। हम नहीं मानेंगे, अगर आप इलेक्शन कराएंगे तब हम मानेंगे, और इलेक्शन में जीत के आएंगे तब मानेंगे। तीसरा विकल्प, कूटनीति में प्रैक्टिकलिटी दिखाएं, थोड़ा व्यवहारिकता को जगह दें, और जो जहां जा रहे हैं बाकी देश उस हिसाब से अपना फैसला करें। वेट एंड वॉच, ऑलमोस्ट वही बात हो गई। एक और विकल्प है, तालिबान से एक काम चलाऊ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की अपनी नीति जो है वो बनाई जा सकती है कि फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ना हो और काम चलाऊ संबंध भी बनाए रखें जिससे दुश्मनी भी ना रहे। और एक और विकल्प है, पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए तालिबान के साथ रिश्तों में तेजी भी लाई जा सकती है, दोस्ती की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान में आम जो लोग हैं, अवाम है, वो भारत को बहुत पसंद करती है, क्योंकि भारत ने बहुत पैसा लगाया, पब्लिक वेलफेयर की बहुत स्कीम्स वहां पर चलाई। एक और ऑप्शन है, चीन को रोकने के लिए तालिबान के साथ व्यापारिक साझेदारी भी करे, व्यापारिक साझेदारी। ओके अतर, पाकिस्तान का तो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान तो अब न सिर्फ तालिबान को रिकॉग्निशन देगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएगा, बल्कि शायद पूरी दुनिया में कोशिश भी करेगा कि तालिबान के रिजीम को सारे देश मान लें। अच्छा, पहले तो देखिए, पाकिस्तान के हवाले से जो बात की गई कि पाकिस्तान ने वहां पे कोई गेम खेली है, पाकिस्तान की एजेंसियां वहां पे ये करती हैं। बात ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसकी फौज हो, उसकी एजेंसियां हो, वो अपने मुल्क का जो मफाद होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। रॉ हो जाए या CIA हो जाए, वो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तो है नहीं है। वो अफगानिस्तान के अंदर अनाथ आश्रम तो नहीं चला रहे थे ना। वो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से CIA क्या कर रही थी? गरीबों के लिए खाना बांट रहे थे वो वहां पे। वो भी चाइना को घेरने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। जनरल साहब जरा सुकून कर लें, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। बात सुने, मैंने आपकी बात सुनी थी। उसके अमेरिका के मैं इस तरह बात नहीं करूंगा, मैं इस तरह बात नहीं करूंगा। सिन्हा साहब एक सेकंड, मैं चाहता हूं व्यूअर थोड़ा, नहीं, मैं चाहता हूं व्यूअर भी समझे, थोड़ा सुने और समझे, तब अपनी ओपिनियन बनाए। लेकिन हाँ, जहां तक इंडिया का सवाल है अतर, आपको भी पता है इंडिया ने वहां पर जितना भी पैसा लगाया, वहां पर पब्लिक वेलफेयर की स्कीम चलाई है वहां पे। आपकी सारी बातें मैंने सुन ली ना। एक नॉर्म होता है, एक चीज तरीकाकार होता है बात करने का। जनरल साहब की सारी बातें सुन ली, अब मेरी बात सुन ली। डिस्कशंस नहीं होते, नॉर्म नहीं होता, मैं मानता। आप गलत बोलेंगे तो रोकूंगा मैं। मानक जी बुलाए ना बुलाए। ओके, नहीं, अरे सिन्हा साहब रुकिए। सुने मुने
ये क्या कह रहे हैं? ये बात करते हैं फ्रंट लाइन स्टेट थे अमेरिका के, यही क्या कर रहा था? ये आपकी आर्मी के देखें, अब आपको पता चला है कि आपकी सेना का और वहां पे क्या ये हालत इस तरह की और देखिएगा ये हालत है, आने वाले समय में देखेंगे। दिखाया था हमने 71 में और कारगिल में भी दिखाया, अभी दिखाएंगे क्या करते हैं हम। नहीं है। ओके, ऑलराइट, वन बाय वन। ओके, ना एक सेकंड मुद्दे पे आइए, एक सेकंड, एक सेकंड, टाइम वेस्ट होता है। अतर, हाँ अतर, सीधे सीधे बताइए, क्या तालिबान को पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए? क्या हर दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को तालिबान को मान लेना चाहिए क्या? मैं बिल्कुल आपको बताता हूं, पर मैं ये बात ये कर रहा हूं कि कम से कम इतना हौसला पैदा कर लें कि दूसरे की एक बात तो सुन लें, फिर आप बेशक बोलिए, आइए बात क्या सुने, बोलिए। तालिबानों की बात क्या? जनरल साहब ने हमारे आप ये देखिए तालिबानों के क्या बात सुने आपकी, हम आप गलत बात करेंगे मैं करने दूंगा। अरे सिन्हा साहब एक सेकंड को सुन तो ले, क्या कह रहे हैं? सुन तो ले जरा पहले, बिना सुने क्या? अरे सिन्हा साहब रुकिए एक सेकंड। उनकी जान जा रही है, अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं, ये बोलते हैं एटिकेट सिखा रहे हैं हमें, वहां देख रहे नहीं है प्लेन में गिर रहे। आपको माना कि समझ में नहीं आ रहा है? अरे सर, मैं डिस्कशन डिबेट कैसे होगा सिन्हा साहब जब उनकी बातें नहीं सुनेंगे? एक सेकंड, सिर्फ ओनली अतर काज़मी। हाँ अतर बोलिए, मुद्दे पे आइए सीधा। हाँ देखिए, जिस मुल्क में एक सीनियर और बुजुर्ग बंदों का ये एटीट्यूड है, अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे भारत की ये हालत क्यों हुई है। ये है जी लेवल ऑफ आप लोगों का कि आपकी पूरी कौम देख रही कि आपके जनरल साहब जो हैं। अरे आप मुद्दे पे आइए ना अतर। अरे अतर मुद्दे पे आइए, मैं सुनना चाहता हूं और पूरे अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तान ने बोला अफगानिस्तान आजाद हो गया, और मैं आपके मुंह से ये सुनना और सुनाना चाहता हूं कि आप कहें कि तालिबान के इस राज को पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। मैं सुनना और सुनाना चाहता हूं आपके मुंह से। जी, अब तो ये कि आप अपनी मर्जी के अल्फाज तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, लेकिन असल मुद्दा ये है जो जनरल साहब का एटीट्यूड है, इतनी इमेच्योर आपकी लीडरशिप है, तो यही वजह है कि आज भारत जो है वो इसलिए हमने कहा ना 71 में भाग गए छोड़ करके 93। नहीं, मैं समझ गया। अतर जवाब नहीं देना चाहते, मुझे पता है अतर के लिए बड़ा मुश्किल है ये, मैं समझ रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट भी मुश्किल है। लेकिन जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया, तो मुझे लगता है उनके लिए पर्दे के पीछे छुपकर या फिर खुलकर अब तालिबान के लिए दुनिया में बैटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। वो करेंगे। चाइना, पाकिस्तान, बल्कि रशिया भी ऐसा लगता है उनके साथ आता हुआ दिख रहा है। ये सब मिलकर करेंगे, तालिबान को वहां बैठाएंगे, पूरी तरह से एस्टैब्लिश करेंगे। तालिबान और अफगानिस्तान में जो करना होगा वो करेंगे और पूरी दुनिया में इनके लिए बैटिंग भी करेंगे। मेरे पास खैर फिलहाल आज टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि आपको यह बताना जरूरी था अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, यूएस में इसके लिए क्या फीलिंग है, जीनिया ने बताया। अफगानिस्तान के लोगों में क्या फीलिंग होगी, क्योंकि वहां के लोगों को सबसे पहले महसूस करना पड़ेगा तालिबान क्या करता है, उसका असर, और हिंदुस्तान के सामने क्या ऑप्शंस है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। थैंक यू जीनिया। कुर्बान अली साहब बहुत शुक्रिया। अतर थैंक यू। मेहमान है आप हमारे, फिर बुलाएंगे आपको। हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, बड़ा दिल है हमारा अतर, हम सुनते भी हैं सुनाते भी हैं बाइज्जत।